हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी की जान बचाने के लिए 25 फीट के दरिए को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाने वाले महान और प्रतापी चेतक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। और आज भी चेतक के वंशज की नस्ल बेहद कीमती मानी जाती है और उनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। शौर्यता और वीरता के नाम से जाने जाने वाला चेतक, जो राजा के साथ 318 किलो वजन उठाकर हवाओं से बातें किया करता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोगी चेतक, जिसने हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। महाराणा प्रताप के प्रिय और स्वामी भक्त चेतक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज हम आपको बताएंगे कि चेतक को इतना महान क्यों माना जाता है और चेतक महाराणा प्रताप को कैसे मिला। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चेतक उस समय का सबसे फुर्तीला और जाबाज घोड़ा था। हिंदी साहित्य में चेतक के बारे में कई रचनाएं मिल सकती हैं। वास्तव में चेतक काफ़ी फुर्तीला और उत्तेजित घोड़ा माना जाता था। चेतक ने महाराणा प्रताप को ही अपने स्वामी के रूप में चुना था। देखा जाए तो महाराणा प्रताप भी चेतक को बेहद चाहते थे, क्योंकि चेतक केवल ईमानदार और वफादार ही नहीं बल्कि निडर और बहादुर भी था, जो महाराणा प्रताप के हमेशा साथ रहता था और अपने पराक्रम से युद्ध में महाराणा प्रताप का सहयोग करता था। माना जाता है कि चेतक बेहद समझदार और वीर घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में बुरी तरह घायल होने पर भी चेतक ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और अंत में युद्ध स्थल के पास ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी यह स्थान चेतक का मंदिर बना हुआ है और वहां आज भी चेतक के पराक्रम की कथाएं सुनाई जाती हैं। महाराणा प्रताप को चेतक कैसे मिला? महाराणा प्रताप के पास जब कोई भी घोड़ा नहीं था, तब उन्होंने एक गुजराती व्यापारी जो कि 3 घोड़े अपने साथ लाया था। यह 3 घोड़े काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे, जो बेहद फुर्तीले घोड़े माने जाते थे। इन घोड़ों के नाम थे त्राटक, अटक और चेतक। तीनों ही बहुत बहादुर और निडर माने जाते थे। परंतु महाराणा प्रताप के सामने अब समस्या थी कि वह तीनों में से किसे चुने, जिस कारण उन्होंने एक परीक्षा के बारे में सोचा। राणा ने तीनों घोड़ों का परीक्षण किया, जिसमें अटक नाम का घोड़ा मारा जाता है। राणा ने बचे हुए दोनों घोड़ों का भी परीक्षण किया, जिसमें चेतक बेहद फुर्तीला और समझदार निकला। राणा ने चेतक को देखकर उसे अपने लिए चुना और त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को भेंट कर दिया। महाराणा प्रताप के इतिहास अनुसार माना जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो और उनका कवच 72 किलो का था। उनका भाला, कवच और दोनों तलवारों को मिलाकर उनका कुल वजन 208 किलो हुआ करता था और महाराणा प्रताप स्वयं ही 110 किलो वजनी थे। परंतु फिर भी चेतक इतना वजन उठाकर भी तेज दौड़ता था और हवाओं से बातें किया करता था। भले ही महाराणा प्रताप के भाई ने एक बार राणा का साथ छोड़ दिया, परंतु चेतक ने मरते दम तक अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। चेतक वास्तव में बेहद खास घोड़ा था, परंतु मुगल इतिहासकारों ने इतिहास के अंदर बहुत सी बातों को छुपाया है। इतिहास को कभी भी सही ढंग से नहीं लिखा गया। आखिर अकबर के दरबार में रहकर कोई इतिहासकार अकबर की बुराई और महाराणा प्रताप जैसे महान वीर की वीरता के बारे में कैसे लिख पाता? चेतक बेहद ही आक्रामक घोड़ा था, जिसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। चेतक को केवल प्रताप ही नियंत्रित कर सकते थे। उस समय चेतक घोड़े की अपने मालिक के प्रति वफादारी किसी और राजपूत शासक से भी ज़्यादा थी। चेतक घोड़ा अपने अंतिम सांस तक भी अपने मालिक के साथ था और वह अपने मालिक को घायल होने पर भी युद्ध से वापस ले आया था। इस बात को देखते हुए हमें वर्तमान में भी मान लेना चाहिए कि भले ही इंसान वफादार हो या ना हो, परंतु जानवर हमेशा वफादार होते हैं। चेतक हल्के नीले रंग का घोड़ा था, जिस कारण महाराणा प्रताप को ब्लू हॉर्स के राइडर के नाम से भी जाना जाता है। चेतक की असली वीरता
हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर प्रकट हुई। महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब महाराणा प्रताप ने बेहद शौर्यता से इस युद्ध को लड़ा और उनका साथ दिया उनके वफादार और निडर घोड़े चेतक ने। चेतक के सिर पर हाथी की सूंड का मुखौटा लगाया जाता था क्योंकि चेतक काफ़ी बड़े शरीर का था, जिससे युद्ध में हाथियों को लगता कि हमारे सामने कोई हाथी ही युद्ध कर रहा है। हाथी का मुखौटा लगाने के बाद चेतक किसी हाथी से कम नहीं लगता था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वजह से महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को अपनी राजधानी चित्तौड़ छोड़नी पड़ी, जिस कारण मुगलों और राजपूतों के मध्य यह युद्ध हुआ। जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो प्रताप ने देखा कि मुगलों की सेना काफ़ी बड़ी है, परंतु महाराणा प्रताप इसे देखकर भी पीछे नहीं हटे। राणा एक एक मुगल सैनिक को मारते काटते रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद राणा ने देखा कि उनका पक्ष कमज़ोर पड़ रहा है, तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि अगर मुगलों के मुख्य सेनापति मानसिंह को मार दिया जाए तो मुगल सेना कमज़ोर पड़ सकती है। इसी कारण वह मानसिंह पर हमला करने के लिए अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ जाते हैं। राणा ने मानसिंह को मारने के लिए मानसिंह की ओर अपने घोड़े चेतक को दौड़ा दिया। चेतक ने मानसिंह के हाथी के सूंड पर अपने आगे के दोनों पैर टिका दिए ताकि महाराणा प्रताप मानसिंह पर आसानी से हमला कर सके। राणा भाले से मानसिंह पर हमला करता है, परंतु मानसिंह बच जाता है। लेकिन मानसिंह की हाथी के सूंड में लगी तलवारों, जिस कारण जब चेतक अपने दोनों पैर नीचे उतार रहा था तब तलवारों से चेतक के दोनों पैर कट गए। चेतक अब बेहद घायल हो चुका था। अपने प्रिय घोड़े चेतक की ऐसी अवस्था देखकर राणा ने मैदान को छोड़ने का सोचा। आगे के पैर कटने के बाद भी चेतक ने लहूलुहान होते हुए भी रणभूमि से अपने स्वामी को निकाला था। जब चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से दूर ले जा रहा था तब दो मुगल सैनिक उन्हें जाते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं, परंतु फिर भी घायल चेतक ने अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए अपने पराक्रम को दिखाते हुए 21 फीट चौड़ा बहता हुआ पहाड़ी नाला को कूदकर राणा की रक्षा की, जिसे मुगल सेना पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई यह छलांग इतिहास में अमर हो गई। विश्व इतिहास में इस छलांग को आज भी नायाब माना जाता है। चेतक ने नाले को पार कर लिया, परंतु अब उसकी गति धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। राणा को पीछे से मुगल सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। इसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में एक आवाज़ सुनाई दी, नीला घोड़ा रा असवार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि प्रताप के ही सगे भाई शक्ति सिंह थे। शक्ति सिंह और राणा के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिस कारण शक्ति सिंह मुगल सेना की ओर से लड़ रहे थे, परंतु ऐसी स्थिति को देखकर शक्ति सिंह भी राणा की ओर हो गए। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद चेतक एक इमली के पेड़ के तले गिर पड़ा और चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप की शरण में ही अपने प्राण त्याग दिए। यह इमली का पेड़ आज भी हल्दी घाटी में मौजूद है। इसके बाद महाराणा प्रताप ने संपूर्ण सम्मान के साथ चेतक का अंतिम संस्कार किया और आज भी हल्दी घाटी में इसी स्थान पर चेतक का स्मारक भी स्थित है। आपको बता दें कि चेतक भले ही यह दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी चेतक की वीरता के बारे में बताया जाता है। चेतक महाराणा प्रताप जितना ही महान और प्रतापी घोड़ा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।